सतीश सर, आपने भारतीय जनता पार्टी को उस दौर से देखा है जब दो दो सांसद हुआ करते थे, और उस दौर में आपने भारतीय जनता पार्टी को बतौर पत्रकार देखा है, जिस दौर में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व और उदार चेहरे के बीच एक हिचकोले खाती हुई दिख रही थी 90 के दशक में। उस वक्त भी राम मंदिर का मुद्दा था, आज भी राम मंदिर का मुद्दा है, सुप्रीम कोर्ट ने सुलझा दिया तब भी राम मंदिर का मुद्दा है। तो 9 साल सत्ता में रहने वाली पार्टी राम मंदिर के मुद्दे को लेकर के चुनाव में जाने की कोशिश करे, इसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने आपके चैनल पर आपसे बात विचार में ये कहा था, और उसमें प्रोफेसर रविकांत जी भी थे, जहां तक मुझे याद पड़ रहा है, कि 2024 में जो बालाकोट होगा वो राम मंदिर ही होगा। तो मैं अपनी बातें याद रखता हूं। जी। कारण मैंने ये कहा कि देखिए, अब एक तरफ भारत जोड़ो यात्रा चल रही है, जो जोड़ने की बात कर रहे हैं, जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो वो एक अपने तरह की पॉलिटिक्स राहुल गांधी कर रहे हैं कि भाई हिंदू होने का मतलब ये सनातनी है, सबको जोड़ना है। लेकिन सामने वो पार्टी है जो हिंदुत्व को कहती है, हिंदुत्व का झंडा बुलंद करती है, 80-20 की नीति बोलती है, उनके कई नेता बोलते हैं। तो ये जाहिर सी बात है कि वो इसी चीज को उठाएंगे। और अभी आप जब परिचय दे रहे थे तो उसमें आपने कहा कि त्रिपुरा से ट्रेन नहीं चलती है तो अयोध्या के लिए, क्या चलती है पता। लेकिन अयोध्या के लिए नहीं चलती है। सुनिए सुनिए मेरी बात, जी। अयोध्या के लिए मैंने बोला पहले कि इस बार कहीं ऐसा ना हो कि जनवरी आते आते, जो 1 जनवरी की बात की जा रही है, तो कहीं दिसंबर से आप देखिएगा कि देश के हर भाग से जो ट्रेन है वो अयोध्या ही पहुंचाई जा रही हो। या ये संभव है? क्योंकि अगर किसी चीज को बड़ा करना हो, और बीजेपी तो बड़ा ही करके कुछ करती है, तो वो इवेंट बनाएगी, और इवेंट क्या होगा, वो भावना जागृत करने का होगा। अब सवाल जो दुविधा है राहुल गांधी के सामने, कि वो तो ये नहीं कहते कि अयोध्या का जो ताला खुलवाया था उनके पिता ने खुलवाया था, ये तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, लेकिन अपने सिर लेंगे। आपको ध्यान होगा चुनाव में 2019 में कि उससे पहले जो बालाकोट पर हमला था, बालाकोट पर जो ये किया गया, तो एक बहस चलती थी कि भाई ये तो फौज का काम है। लेकिन चुनाव आते आते मैंने राजस्थान में सुना था मोदी जी को, वो सिर्फ अपने ही ऊपर ले लेते थे कि हमने ये किया, हमने वो किया। तो ये हिंदुत्व और राम को लगता है कि वो अपनों ने मोनोपोलाइज करने की ही पॉलिटिक्स की है। तो आप जो कह रहे हैं कि 9 साल बाद या 18 साल बाद, 20 साल 25 साल बाद भी यही करेंगे, ये उनकी नीति है, घोषित नीति है। चाहे आप 77 तरह के मुद्दे उठा लीजिए, तो 77 तरह के मुद्दे आपके होंगे, बेरोजगारी की, फलाने की, ठिकाने की, जोड़ने की, डिवाइड की, सबकी, 100 लोगों का, और 50% धन का, संग्रह का, सब होगा आपका मुद्दा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वाले ऐसा समझते हैं कि इन सारे मुद्दों पर जो हिंदुत्व का जो भावना है या राम मंदिर का भावना है, वो भारी पड़ता है। और उनको ये नतीजे बार बार उनको दिखाते भी हैं। वो उनका अनुभव है, उनको जो है, आपको समझिए कि उसका उनको लाभ मिला है, उनको सबको मालूम है। इसलिए आप कुछ भी कहें, आप जितना भी जोड़िए, वो तो अपनी नीति पे चलेंगे। एक पक्ष ये है। दूसरा पक्ष लेकिन ये है कि आप राहुल गांधी का जिक्र कर रहे थे, मैंने सुना रविकांत जी का भी, और आपका तो सुना ही सुना। राहुल गांधी 2019 वाले नहीं, पप्पू वाले राहुल गांधी नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ा फर्क आ चुका है। अब कुछ भी कर ले भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी कुछ भी कहें, राहुल बाबा ही अभी भी बोले, राहुल बाबा ही अब भी बोले, पहले भी बोलते थे, लेकिन अब राहुल गांधी असली बाबा बन गए हैं। अब सवाल ये है, पप्पू पापा बन गया, ये तो मैं आपके शो पर पहले ही एक जुमला कसा था जी। तो ये अब एक फर्क आया, और फर्क से मैं ये नहीं कहता कि ये बीजेपी का हिंदुत्व का जो 80-20 का मुद्दा है नहीं चलेगा, ऐसा मैं इसका प्रतिवाद नहीं करता।
हो सकता है फिर चले, लेकिन सामने एक चुनौती देने वाला विचार, सनातनी विचार, हिंदू का विचार, हिंदुत्व का नहीं, वो एक सामने आया है जो कि कई तरह के मुद्दे बड़े प्रभावी ढंग से उठा रहा है। मैं आपके शो पे और आप कई डिजिटल माध्यमों पे मैं बार बार ये बोलता था कि ये टी शर्ट जूते का जो ये लोग निकाल रहे हैं, मीन मेख निकाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी तो अपने आइडियोलॉजी से जवाब देने के लिए जानी जाती थी। सर एक बात बताइए, आप भी बिहार से आते हैं, हम भी बिहार से हैं, खरमास में राम मंदिर का उद्घाटन कैसे होगा 1 जनवरी को? अरे भाई 1 जनवरी तक उन्होंने बोला है बन जाएगा, उद्घाटन करने की बात कहाँ बोली है? अच्छा, आप ध्यान से सुनिए तो। जी। और उसके लगे हाथ चुनाव होंगे, तो मैं तो अभी से हम लोग अनुमान लगावे कि 14 जनवरी के आसपास कहीं हो जाए ये भव्य राम मंदिर का विश्व का एक इवेंट बनाया जाएगा इसको, और फिर आप रख लीजिए कि फरवरी के एंड तक या मार्च तक चुनाव भी हो जाएंगे। ये तो एक मेरे दिमाग में बात चल रही है, क्या पता कोई नया इनोवेशन हो जाए कि उद्घाटन हो, उसके 5-7 दिन बाद चुनाव हो जाए। तो ये तो करने का प्रयास भाजपा करेगी, क्योंकि सवाल बेरोजगारी, किसानी, महंगाई, डिवाइड, एस्पिरेशन, सारी चीजों का उठेगा, और इस बार उठेगा। पहली बार वाली बात नहीं है वो 2019 वाली बात, फर्क पड़ेगा। लेकिन इस बार इसीलिए मैं कह रहा हूं कि तमाम अवरोध हो, तमाम चुनौतियां हो, तो सबसे प्रभावी मुद्दा उनके लिए हिंदुत्व का ही रहेगा। अब हिंदू विजन से राहुल गांधी एंड कंपनी या जो खंडित विपक्ष है वो क्या कर पाएगी, ये देखने वाली बात है। एक प्रकार का जनमत संग्रह भी होगा, वो जनमत संग्रह होगा। इनको भी अगर मान लीजिए कि करारी मान लीजिए कि हार हो जाती है राहुल गांधी एंड टीम की, तो उनको भी अपने बात विचार में कुछ परिवर्तन लाने की आवश्यकता होगी शायद। तो ऐसा भी लग रहा है कि अभी तक तो लग रहा था कि अभी फिर से देख रहा हूं मैं कि हनुमान मंदिर, महाकाल वगैरह वगैरह अभी चालू किया है लोगों ने। तो ये एक बात होगी। और मैं ये भी एक चीज मानता हूं कि देखिए, मैं शुरू से ही ये बात मानता हूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के लिए हिंदुत्व जो है ना, आइडेंटिटी का मसला ज्यादा है धर्म से ज्यादा है। वो धर्म एक अलग चीज है, लेकिन हिंदू आइडेंटिटी, जो हिंदू मुस्लिम की बात की जा रही है, तो वो तो मान के ही चलते हैं कि उनको मुसलमान वोट नहीं देगा, इसलिए उनकी और नीतियां एक पर एक। तो इधर सुना कि कुछ पसमानदा में आउटरीच करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन वो 80 पर ही सीमित रहते हैं, वो 20 की सोचते ही नहीं। तो आपने सारे चुनाव में देखा अभी गुजरात में क्या हुआ, गुजरात में कौन से मुद्दे उठाए गए और कब कब उठाए गए, क्यों उठाए गए, और सारी चीजों को वो जोड़ते हैं उससे, जिसमें राम मंदिर भी है, जिसमें जेम्स माइकल लिंगडो भी है, जिसमें बिल्किस बानो का भी है, जिसमें क्या आतंकवाद का भी मुद्दा वो जोड़ देते हैं, फिर राष्ट्रीय झंडे का भी मुद्दा जोड़ देंगे, और फिर राष्ट्रीयता का, नेशनलिज्म का भी मुद्दा जोड़ देंगे। इसी में कहीं ना घुमा घुमा के पाकिस्तान भी ले आएंगे। तो ये पूरा एक वो उनका मुद्दों का नेटवर्क है, जिसमें फिर वो राम मंदिर को एक सिंबल मानते हैं, सिंबल, उसी के आधार पर सारा कुछ करने का प्रयास करते हैं। तो आप समझ जाइए कि इस पर थोड़ी ना चुनाव होने जा रहा है कि क्या कहते हैं कि यहाँ नया बिल्डिंग बन गया, वहां ज्यादा पुल बन गया। वो सेकंड पॉइंट है कि रोड इतने बन गए, फलाना ठिकाना हो गए। पहला मुद्दा ये है, और यही शायद सबसे प्रभावी मुद्दा अगले चुनाव का रहेगा। बाकी मैं नहीं जानता, चुनौती होगी, लेकिन अगर वो चुनौती में अगर इस चीज को आगे बढ़ाया तो हो सकता है भारतीय जनता पार्टी फिर रिपीट हो जाए, मोदी जी फिर रिपीट हो जाए। तो ये सच्चाई जो है मैं आपके सामने रख रहा हूं। जी सतीश सर, क्योंकि आप स्पोर्ट्स में भी काफी रुचि रखते हैं, इसलिए आपको उसी अंदाज में हम आपसे सवाल पूछते हैं कि ये सियासत का जो शतरंज है, इसमें भारतीय जनता पार्टी ने कौन सा ऐसा गैरी कास्परोव बिठा रखा है जो अपना प्रतिद्वंदी भी खुद ही तय करेगा कि प्रतिद्वंदी विश्वनाथन आनंद हो, कि प्रतिद्वंदी गाटा कामस्की हो, कि प्रतिद्वंदी जो है एलेक्सी सिरो हो। ये कौन सा शतरंज चल रहा है? कांग्रेस पार्टी को क्या लोग मजबूर कर देंगे कि आप लोग अपना नेता घोषित कीजिए, या राहुल गांधी के मुद्दे को नाम को ये लोग भुनाते रहेंगे? मुद्दा भी यही तय करे कि राम मंदिर हो,
और प्रतिद्वंदी भी यही तय करे। ये कौन सा सिस्टम है, कौन सा नैरेटिव तैयार हो रहा है, मेरी समझ में तो नहीं आ रहा है। देखिए, अब तक जो है एक गुणात्मक परिवर्तन राजनीतिक परिदृश्य में आया है। जी। मैं उस फिर दोहराऊंगा कि पप्पू पापा बन गया है। हम्म, आप गैरी कैस्परोव को बिठाइए, अनातोली कार्पोव को बिठाइए, या अपने वाले विश्वनाथन आनंद को बिठाइए, हम्म, है कि नहीं? ये कांग्रेस वाले जो रणनीतिकार हैं वो समझ गए हैं कि अब हमने जो मुद्दा छेड़ा है, जो जो इश्यूज छेड़े हैं, जी। अब हम उसी पे रहेंगे, चाहे चाहे बर्बाद हो जाए, क्योंकि इससे ज्यादा बर्बादी नहीं हो सकती थी। हम्म, एक गुणात्मक परिवर्तन है। हम्म, कहने का मतलब ये है कि उनके शतरंज पर ये चलेंगे ही नहीं, जी। बिसात में फंसेंगे ही नहीं, हम्म, हस्र चाहे जो भी हो। ये फर्क आ गया। हम्म, और अब आप एक पप्पू से बना हुआ पापा, जो कितना किलोमीटर जितना भी चल गया हो, चलने वाला हो, 3000 उसको आप 3100 जीरो तो किलोमीटर कर नहीं पाएंगे। नहीं। 0 किलोमीटर पे तो आप ला नहीं पाएंगे। हम्म, आप कोशिश जरूर करेंगे, लेकिन उसके जब वो क्या नाम है, कांग्रेस अध्यक्ष के पद के लिए जब वो फंसा ही नहीं शतरंज के चाल में, जी। तो वो क्या आगे करेगा ये किसी को अब पता नहीं है। और आप हम लोग खाली टी शर्ट और ठंड में टी शर्ट और जूता पर ही रहेंगे। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो अभी अमित शाह जी ने जो बयान दिया है, यही बयान मैं व्यक्तिगत रूप से उम्मीद पहले करता था, जी। थोड़ा अब दिया जा रहा है। पहले तो आते थे ये टुटपुंजिये नेता, और कभी टी शर्ट पकड़ लिया, कभी जूता पकड़ लिया, कभी कुछ पकड़ लिया, उससे कुछ जवाब नहीं था। हम्म, आइडियोलॉजिकल जवाब जो इनका दिमाग है, इनकी सोच है, उसके हिसाब से दिया जा रहा है। अब हम्म, सवाल यह है कि कांग्रेस वाले जय श्री राम तो कहेंगे नहीं, वो तो हे राम या फिर जय सिया राम कहते हैं। अब जी। जय सिया राम कितनी ताकत से कह करके बेकारी और महंगाई और डिवाइड और सनातन को हम्म, उठाते हैं, ये तय करेगी चीजों को। और मेरा हम्म, ऐसा मानना है, बहुत सख्त रूप से मानना, और आपके चैनल पर बार बार मैं कहता रहा हूं, आप लोग कितना हम्म, भी बहस करते हैं, मैं यही कहता हूं, कांग्रेस वाले अभी आप कहें कि एकदम उनको अपना निशाना पता है, मछली की तरह। वो हम्म। कहीं इधर उधर देख ही नहीं रहे, वो सिर्फ कांग्रेस को देख रहे हैं। वो कितना ठीक है भी सर, कहें एक भारत। चीज आप बताइए इनको, आपके पास अंदरूनी जानकारी बहुत रहती है, इसलिए मैं अपने दर्शकों के लिए पूछ रहा हूँ। कांग्रेस पार्टी ने क्या भारतीय जनता पार्टी के उस सिस्टम को अडॉप्ट कर लिया है जिस सिस्टम में रथ यात्रा तो आडवाणी जी निकालते थे, जैसे राहुल जी पद यात्रा आज कर रहे हैं, और लोकसभा चुनाव जब 96 का आया तो 6-7 महीने पहले अटल जी का नाम प्राइम मिनिस्टर के लिए डिक्लेयर कर दिया। अब आपको क्या लगता है कि राहुल जी पद यात्रा निकाल रहे हैं और किसी दिन डिक्लेयर कर दिया जाए लोकसभा चुनाव करीब आते आते कि खड़गे साहब हमारे या कोई XYZ और हमारे प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट होंगे? नहीं, देखिए, मैं ऐसा कुछ नहीं जानता हूं, न मैं इस पे कोई टिप्पणी करूंगा। मुझे जो लगता है वो मैं जरूर बता सकता हूँ, मतलब जो मुझे जी। मेरे दिमाग में जी। बात आता है। जी। राहुल गांधी उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं, फिर वो शतरंज में फंसना हुआ। जी। नंबर 2, जब अध्यक्ष के रूप में नहीं फंसे, तो हम्म, पीएम वाले में भी तो नहीं फंसे। दूसरा, जी। विपक्ष की ऐसा शतरंज है कि कांग्रेस चाहे जितना भी साहसी हो जाए, बहुत उम्मीद से लबरेज हो जाए, हम्म, जितना भी हो जाए, लेकिन हम्म, विपक्षी पार्टियों को कांग्रेस की और कांग्रेस को विपक्षियों की जरूरत चुनाव से पहले या चुनाव से बाद पड़ सकता है। हम्म, तो इसलिए कोई उम्मीदवार तो हमको नहीं लगता है बनता हुआ। अगर वो उम्मीदवार बनाते हैं, चाहे किसी को भी बना, हम्म, वो एक फॉल्स प्रोजेक्शन जरूर कर देंगे कि फलाना आदमी कोई लीड कर रहा है, स्टीयरिंग कमेटी का है, ये है वो है। क्या प्रधानमंत्री मोदी को प्रधानमंत्री का उम्मीदवार बनाया गया था क्या? जी, घोषित किया गया था, राजनाथ सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर डिक्लेयर किया था। हाँ,
अच्छा, मुझे वो ध्यान नहीं है क्योंकि पहले वो चेयरमैन बने थे कुछ स्टीयरिंग कमेटी या कुछ के, पता जी, नहीं, हमको उसके ध्यान नहीं बाद पड़ता। डिक्लेयर किया गया, और डिक्लेयर हाँ करने किया गया पटना रैली के ठीक पहले, जिसमें ब्लास्ट हुआ हाँ था, हाँ, राइट राइट। ठीक पहले। वो ऐसा इधर मत आप उम्मीद कीजिए कि इधर से कोई शतरंज में ऐसा चाल चले जाने वाला है, क्योंकि ये हर तरह की ये लोग भी रास्ते खोल के रखेंगे। आज ही मैंने दिग्विजय सिंह को कहते सुना कि भाई 2004 में कौन गठबंधन बना था चुनाव से पहले, आप समझ रहे हैं? तब गठबंधन जी, ही नहीं बना, तो यहां तक कह रहे हैं गठबंधन ही नहीं बना और फटाफट गठबंधन एक बन गया चुनाव के बाद, जी, है कि नहीं? नेता भी चुन लिए गए, एक बनना था जिनको, दूसरे बन गए। तो ये सब स्ट्रेटजी बनाम स्ट्रेटजी चलेगा, और इस स्ट्रेटजी में दो ही चीज की लड़ाई ही है। अब दो ही चीज की लड़ाई है, व्यक्ति हिंदुत्व एक तरफ, जो मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का कह रहा हूं, कद, उनकी पर्सनालिटी पॉलिटिक्स, वो एक तरफ, और मुद्दे जो हिंदुत्व का है, मुद्दा है जो हिंदुत्व का, और सामने जो बाकी मुद्दे, जो राहुल गांधी वाले मुद्दे हैं, वो मुद्दों की लड़ाई होगी। ये अब कास्ट सेंसस वाला भी आप कह रहे हैं, इस बार तो कांग्रेस भी कास्ट सेंसस के पक्ष में, इस बार जी, पहले चाल चल दिया है कि हम तो उसी के साथ। अब ये लोग कुछ भाजपा कहाँ विरोध में है सर? बिहार में जी, जब कास्ट सेंसस को मंजूरी मिली तो उस कैबिनेट में भाजपा शामिल थी। भाजपा राष्ट्रीय लेवल पे विरोध में है, भाजपा कंफ्यूजन में है। नहीं नहीं नहीं, वो सब इस बातों में मत आइए, बात सीधे चलिए ना। मैं यहाँ ज्यादा इम्पोर्टेंस दे रहा हूँ कि बीजेपी के साथ वो तगमा नहीं जुड़ा है, उसमें आप कहेंगे कि उसमें हाफ हार्टेड या क्वार्टर हार्टेड है, लेकिन जी, कांग्रेस तो इस बार कास्ट सेंसस में भी घुसी हुई है, जो कि वो मंडल का रथ चूक गई थी। मंडल वाला जो पॉलिटिक्स था वो तो कांग्रेस बुरी तरह से चुकी थी, कांग्रेस बटी हुई थी, विरोध में बहुत सारे लोग थे मंडल के। तो अभी जो कह रहे थे ना रविकांत जी, तो उसका मैं थोड़ा सा एक अपना भी बात कहना चाहता हूँ। जी, देखिए, हिंदुत्व का मुद्दा बहुत प्रभावी है सर, और आप कह रहे हैं ना कि भाई चुनाव में मंडल के समय 1990 में जब रथ हुआ और ये हुआ, मतलब अयोध्या में जो हुआ, उसके बाद बीजेपी हारी, है ना? लेकिन उसके बाद तो बहुत बार जीतती चली गई ना, चाहे विभाजनकारी नीति से जिले, उसमें राम मंदिर जोड़ के जीतती तो लगातार, आज के डेट में भी इतना साल के बाद भी उतना प्रभावी नहीं, अब तो बहुत ज्यादा प्रभावी है, तो फायदा तो होता ही है, तो इसमें तो कहीं से दो राय नहीं है। तो बात वो नहीं है, तो इस बार अब वो बहुत डिफरेंट प्लेन पर सब चीज जा चुका है। इस चीज के यथार्थ को मान लेने में कोई हर्ज नहीं है। हमको तो लगता है कि कांग्रेसियों को भी इसको मान लेना चाहिए, हमको लगता भी है कि अब कुछ दूसरे ढंग से बात करते है कि नहीं, बिल्कुल एकदम सही कहा हिंदुत्व आपने। अपना लेंगे तब तो भारी दिक्कत है, वो कांग्रेस तो भारी मान भी दिक्कत चुकी हो है। जाएगी, तो फिर अस्तित्व ही नहीं बचेगा कांग्रेस। बीजेपी वाले तो चाहते ही हैं, जैसे अरविंद केजरीवाल पहले कहाँ थे और कब उन्होंने अपना रास्ता बहुत अलग किया, तो शायद अब कांग्रेस भी कर रही है। लेकिन कांग्रेस का जो हिंदूवादी, सनातनी और बाकी मुद्दों का जो जोर है वो कितना है, कैसे वो नैरेटिव क्रिएट करते हैं, कैसे एकता बनाते हैं, या खुद के दम पे करते हैं जो उनको लगता है कि बहुत दमदार हो गए हैं, ये सब कुछ डिसाइड करेगा, ये सब डिसाइड करेगा। लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे, अभी भी कहेंगे, कि मुद्दे कांग्रेस ने बहुत अच्छे अच्छे उठाए, इसमें दो राय नहीं है। भारत जोड़ो, कांग्रेस को जोड़ा भी है उन्होंने, जीवित किया है, लेकिन वो अभी भारतीय जनता पार्टी के मशीन से के सामने अभी जी, हमारे ख्याल से 10 से 20% खड़े हैं, बस ये सच्चाई है। इस जी, सच्चाई से मत आप हटिए, लेकिन आप वही नहीं, 10-20% वाले को कितना ताकत दे देते हैं, किस तरह से ताकत दे देते हैं भाई। आज के डेट में मीडिया को तो खुलेआम राहुल गांधी चैलेंज कर रहे हैं ना, तो ये कि नया नैरेटिव तो हो गया ना जी, मेन लाइन मीडिया को, आप लोग को शायद नहीं, लेकिन आप लोग भी आंख बंद करके उनका समर्थन मत कीजिएगा, हम आप लोग आंख बंद विवेचना, करके समर्थन नहीं करते हैं। तभी तो ये सवाल हम उठा रहे हैं कि राहुल आपके गांधी क्रेडिट के लिए, को। क्रेडिट वर्दीनेस के लिए, विश्वसनीयता के लिए जरूरी है कि आप जी, हम सब जो है विवेचना ही करते रहे, नहीं तो आप जी, भी अखमुंदवा अतिरेक में चले जाएंगे, क्योंकि दक्षिणपंथी गोदी मीडिया, गोदी सेठ बहुत लोग कहते हैं, तो एक उसका दूसरा गोदी पोल भी है, जी, तो उस पोल पे मत खड़े हो जाइएगा, बस यही मोदी जी हमारा अक्सर आपसे कहते हैं, अनुरोध है। जिक्र करते हैं, हमारे साथ भी कर चुके हैं उसका जिक्र वो, कि एक दूसरा पोल भी है।
और हमारे प्रोग्राम का थंबनेल भी आप देख सकते हैं कि भाई राहुल गांधी ही क्यों, भाजपा क्यों चाहती है। हम तो इसी मुद्दे पे कर रहे हैं ना कि राम मंदिर के साथ क्यों।